जी, तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये ज़बरदस्त से चपली कबाब जो बहुत ही टेस्टी, जूसी और टेंडर बनते हैं। इसको जो भी खाता है बस इसकी फरमाइश बार बार करता है और ये मैं बना रही हूँ अपने पर्सनल रेसिपी से, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चले हम बनाते हैं इसको। आ जाए, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो लें जी, ये मैंने 700 ग्राम जो है मैंने बीफ का कीमा लिया था और इसको मैंने मशीन में से 2 दफ़ा निकलवा लिया और ये मैंने अच्छा बारीक इसको आपने पिसवा लेना है, ठीक है। और अगर आपको वो डबल ना करके दे तो आप इसको घर वाले ब्लेंडर के अंदर इसको पीस लीजिएगा या चॉपर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे, मैंने ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून वो डाला है और 2 टेबल स्पून ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं। बीच में मेरे पास रेड मिर्च थी तो मैंने दोनों को मिक्स करके डाल दिया, तो आपके पास ग्रीन हो तो वो भी चलेगी, ठीक है। और अब इसके अंदर मैंने टमाटर लिए हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। टमाटर जो है वो मैंने हार्ड वाला लिया था, इसके जो बीज है वो मैंने रिमूव कर दिए थे, पानी वाली साइड नहीं डालनी। इससे ये कि ये शामी चपली कबाब जो हैं ये अंदर से जूसी बनते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। और ये मैंने 3 लिए हैं जनाब प्याज मीडियम साइज़ के और इनको मैंने ब्रीक रफली चॉप कर लिया, ठीक है। कोई पानी शानी नहीं निकाला, कुछ नहीं, ऐसे ही हमने इस प्याज को इसके अंदर शामिल कर देना है। हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर डालेंगे नमक और मैंने डाला है 1 टीस्पून और टीस्पून डाली है मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च और मैंने इसके अंदर डाला है जनाब गरम मसाला। और ये मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून लिया था मैंने सूखा धनिया साबुत और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरे का डाला, दोनों को रोस्ट किया है। और रोस्ट करने के बाद अब इसको हमने हाथ पर डालकर आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लग जाएगी और आपने अच्छे से इसको हथेली पे मसल के आपने इसको डालना है, क्योंकि आपको पता है चपली कबाब के अंदर ये जो होते हैं ये थोड़े मोटे मोटे ही जो है ना वो जायकेदार लगते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चपली कबाब का जो मसाला है वो हमने डाला है 1 टेबल स्पून और ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चने का आटा। आपके पास चने का आटा ना हो तो आप मामूली जो हमारे घर में बेसन होता है उसको आपने रोस्ट करके हल्का सा फ्राई पैन के अंदर वो डाल देना, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल मैंने डाला है जनाब इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल नहीं, मैंने घी डाला है, ठीक है। इससे ज़रा ना इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। ले ये सारे जो स्पाइस है ये हमने मिक्स करके डाल दिए और आपने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और वो क्योंकि वो मुझसे स्किप हो गया और ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 अंडा, ठीक है। अंडा मैंने आधा लिया क्योंकि जो मेरे पास अंडा था वो एक बड़े साइज़ का था तो मैंने इसलिए उसका हाफ़ डाला है। तो आप ये खुद चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप एक पूरा अंडा इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे तमाम तर जो मसाले और जो स्पाइस हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर हो गई हैं मिक्स और मैंने इसको कर दिया था मैरिनेट 3 घंटे के लिए। अब हमारा जो ये ज़बरदस्त सा चपली कबाब का कीमे की मैरिनेशन है ये हो गई है तैयार। और मैंने ये देखें इसके सिंपल से एक पोर्शन लिया है क्योंकि आपको पता है हमने घर में बनाना है, तो मैंने एक जो घर के लिए एक आइडियल सिंगल सर्विंग है मैंने उस लिहाज से इसका पोर्शन लिया है। और ये आप देख सकते हैं, शेप आपकी मर्ज़ी है, आप गोल चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी आड़ी रखी जैसे बाज़ार में होती है। और ये कलरफुल से जो टमाटर हैं ये इसको खूबसूरती भी देंगे और जायका भी बहुत अच्छा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसी तरीके से बनाने हैं। आपने इसको मस्ट ऑन आज ही ट्राई करना है और मुझे बताना है, फीडबैक देना है कि आपके ये कबाब कैसे बने हैं, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से कबाब हो गए हैं तैयार। अब हम इनको करते हैं फ्राई। ये देखें मैंने घी लिया है और नॉर्मल जो है घी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि घी की गर्मी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत लाइट घी में मैंने इसको डाला है ताकि ये कीमा जो है वो अच्छे से हमारा कुक हो जाए, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अंदर से जो है वो सॉफ्ट रहें और बाहर से वो क्रिस्प हो जाए और हमारा जो कबाब है वो जूसी और टेंडर बने, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन 7 मिनट मैंने लो फ्लेम के और अपने इसको टोटली लो फ्लेम पे कुक करना है, ठीक है। फिर इसका ये वो चपली कबाब वाला एक अच्छा सा जो फ्लेवर और जायका है और कलर जो है वो आ गया है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से जो चपली कबाब हैं ये हो गए हैं तैयार। अच्छा, अब ये देखने हैं आपने कि साइज़ के अंदर ये चपली कबाब हमारे थोड़े श्लिंग हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है बीफ का कीमा होता है और इसके अंदर पानी होता है। जब वो कम होता है तो वो कबाब का छोटा साइज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनली कबाब हो गए हैं चपली ज़बरदस्त से तैयार। और आप इसको नान, रायते के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी चाहें खाएं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से ये इंतहाई जूसी और टेंडर बने हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत कम स्पाइस के अंदर एक शानदार चीज़ मैंने आपको तैयार करके दी है। और आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो हमें लाइक किया करें, हमें सपोर्ट करें। फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।